अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो रिवीजन होता है ना, ये बहुत जरूरी है। और ये रिवीजन है, वो एक तरीके की प्रैक्टिस ही तो है। तो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा रिवीजन का इंपॉर्टेंस ना उतना ही है जितना आपके लिए ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है। आपने क्या किया, आपने जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ लिया, एक बार घर आके पढ़ लिया, और आपने अगर सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं किया तो फिर फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है आपका सिलेक्शन होना। इसलिए रिवीजन इतना जरूरी हो जाता है, इतना जरूरी हो जाता है कि अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन करवाना है किसी भी एग्जाम में, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं कहता हूं कि 50% आपने जो पढ़ा है अगर उसका इंपॉर्टेंस है, तो फिर 50% रिवीजन का इंपॉर्टेंस होता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग 70 से 80% स्टूडेंट रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है कि टाइम ही नहीं मिला। एक बार सब्जेक्ट पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात हो गई, रिवीजन के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। फ्रेंड्स, पता टाइम क्यों नहीं मिला? क्योंकि टाइम का आपने सही मैनेजमेंट नहीं किया। आपने टाइम है उसको किस तरीके से मैनेज करना है उस तरीके से आपने मैनेज नहीं किया, इस वजह से टाइम नहीं मिला। रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिवीजन कैसे करना है। आपको आपको करना क्या है कि क्लास में, कोचिंग में, या स्कूल में, या कॉलेज में आपको पढ़ाया है, वहां पर आप 5-6 घंटे जो भी आपने पढ़ा है, आप घर आ गए। घर आने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी आप जो काम करते हो, कुछ खाना है आपको, या थोड़ा सा मम्मी पापा से बात करनी है, या जो भी है, वो सारा करके आपको 15-20-25 मिनट में आपको ये काम है ये खत्म कर देने। और उसके बाद में आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के उस टॉपिक को पढ़ना है जो सबसे पहले आज आपको पढ़ाया है। अगर 5 घंटे आपको आज कोचिंग में, या आपको कॉलेज में या स्कूल में आपको पढ़ाया है, तो 1 घंटा सबसे पहले वो काम करो जो कि आपको पढ़ाया है आज स्कूल में, कोचिंग में, उसको कंप्लीट करो। अगर आपको कोई होमवर्क दिया है तो उस होमवर्क को 1 घंटे में या आधे घंटे में उसको खत्म करो, या 1.5 घंटे में उसको खत्म करो। सबसे पहले जो पढ़ाया उसको पढ़ लो कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटे में, आधे घंटे में, या 1.5 घंटे में जो भी होमवर्क आपको दिया है, अगर आप स्कूल के हो, स्कूल के बच्चे हो, तो अगर आपको होमवर्क दिया है तो आप उसको होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में आपको जो भी कोई नया टॉपिक पढ़ना है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको नया टॉपिक पढ़ना है, तो उस नए टॉपिक को आपको शुरू करना है। और उसके लिए टाइम रखो नए टॉपिक के लिए कि 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इतना ही उसके लिए टाइम रखो। और उसके बाद में ये टाइम टेबल बना लो कि मुझे हर दिन 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे रिवीजन करना ही करना है। कितना? 1 से 1.5 घंटे मुझे रिवीजन करना ही करना है। और उस रिवीजन में आपको कौन सा रिवीजन करना है? जो पहले पढ़ा दिया गया है। हमेशा एक टॉपिक ले लो, फॉर एग्जांपल 10 घंटे किसी टॉपिक में लगते हैं मान लो, या 8 घंटे किसी टॉपिक में, नए टॉपिक में लगते हैं, तो आप 1 से 1.5 घंटे में उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि पहले आप 3 बार उसका रिवीजन कर चुके हो। मैं कहता हूं 2 घंटा ले लो, 2.5 घंटा ले लो, लेकिन उस टॉपिक का आपको जो रिवीजन है वो आपको करना ही करना है। बात समझ में आ रही है? रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जब आप रात को सो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले क्या करना है, आप जब रात को सो तो कल आपको क्या करना है उसका आपको टाइम टेबल बना लेना है। कल का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट है वो साल भर का टाइम टेबल चिपका लेते हैं, वो टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता है। अगर किसी को टाइम टेबल बनाना है तो आप कल क्या करने वाले हो उसका टाइम टेबल बना लो आप, कि इस टाइम में ये काम करने वाला हूं। देखना आपकी इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि फिर आपको रहेगा मुझे अब ये काम खत्म करना है, अब मुझे ये काम करना खत्म करना है, अब मुझे ये काम खत्म करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कल का टाइम टेबल मैं बताता हूं आपको, कि कल आप मान लो 6 बजे उठते हो, तो आप 6 बजे उठे, उसके बाद में 1 घंटा आप जो डेली जो काम होते हैं वो किया आपने, सब नहाना धोना सारी चीजें हो गई। और उसके बाद में मान लो 7:30 से आपकी कोचिंग है,
या फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल है या कॉलेज है जो भी है, तो आप वहां पर चले गए। ठीक है, मैं कहता हूं कोचिंग में स्कूल में 5 से 6 घंटे है वो मैक्सिमम होते हैं, 6 घंटे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 8 बजे से अगर 6 घंटे की अगर बात करें, 8 बजे से अगर 6 घंटे की बात करें तो कितना, 2 बज जाएगा। मान लो घर घर आते आते आपको 3 बज गए, फॉर एग्जाम्पल कितने बज गए, 3 बज गए, है ना। आने के बाद में मैं कहता हूं आधा घंटा या 45 मिनट है वो रेस्ट करनी चाहिए आपको। दिन में थोड़ा सा इतना रेस्ट आपको करनी चाहिए, मैं कहता हूं आधा घंटा आपको रेस्ट करनी चाहिए। आप आए, ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा है वहां पर तो ठीक है, उनसे 5-10 मिनट आपने बात की। अगर नहीं, वहां पर नहीं है, आप कमरे किराया लेके रहते हो, तो आपने फोन पे बात कर ली उनसे, या ठीक है जो भी आपने कोई जो भी आपको काम करना है वो काम कर लो। और उसके बाद में आपको आधा घंटा है वो सो जाना है या आपको रेस्ट करना है, ताकि दिन भर की जो थकावट है वो थकावट है वो दूर हो सके। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में सबसे पहले टेबल कुर्सी पे बैठ जाना है, दूसरी सामग्री नहीं होनी चाहिए वहां पर, जो आपके टेबल वॉच है वो होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। और फिर सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले जो आपको आज पढ़ाया है उसको कंप्लीट पढ़ लेना है, और ये दिमाग को सिग्नल भेज देना कि 1 घंटे बाद में जो आज मुझे पढ़ाया है उसका एग्जाम है, 1 घंटे बाद में उसका एग्जाम है। 1 घंटे में आपने को जो आज 4-5 घंटे में पढ़ाया है ना, उस सारा का सारा पढ़ लोगे आप। और अगर आपने ये टाइम लिमिट में नहीं रखा तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आप 3 बजे घर पहुंचे थे, मान लो 4 बजे तक आपने रेस्ट किया, 4 से 5 बजे तक आपने वो रिवीजन कर दिया जो कि आज आपको पढ़ाया गया था। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में 5 मिनट का 10 मिनट का आप रेस्ट ले लो। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में जो होमवर्क दिया गया है आज को, आपको स्कूल में दिया जाता है होमवर्क, अगर आप कोचिंग में हो तो फिर आपको होमवर्क नहीं दिया जाता है, या मान लो दिया भी जाता है तो मैं कहता हूं 1 घंटा चलो होमवर्क के लिए निकाल लो आप, ठीक है ना। तो 5 से 6 बजे क्या हो गया, आपका जो भी होमवर्क दिया गया है, कोचिंग में कोई काम दिया गया है या स्कूल में दिया गया है, तो वो हो गया। अब क्या करना है आपको, अब 6 बज गई ना, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको नया टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक जो नहीं पढ़ाया गया है या आपको लग रहा है कि मुझे नया टॉपिक है खुद भी पढ़ना है। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जो कोचिंग में या स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसके ऊपर ही कंप्लीट डिपेंड रह जाते हैं। नहीं, मैं कहता हूं खुद से भी पढ़ो, खुद भी कोई ना कोई नया टॉपिक हो हमेशा आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी। मैं कहता हूं 1 घंटा नया टॉपिक पढ़ लो कोई भी, तो 6 से 7 आपने नया टॉपिक पढ़ लिया, और उसके बाद में 1 घंटा खाने पीने में चलो और निकाल दे। 8 बज गई, कितने बज गई, 8 बज गई। अब आपको हमेशा, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 2 से 3 घंटे अगर आप रिवीजन को दे देते हो ना, तो फिर कहना ही क्या। इस रिवीजन में प्रैक्टिस भी आ जाती है, इस रिवीजन में जो पहले की चीजें हैं वो भी आ जाती है। मतलब जो पहले पढ़ाया गया है ना, जो पहले पढ़ाया गया है, अगर आपने 2 घंटे उसको डेली दे दिया, कितना, 2 घंटे डेली दे दिया, तो फ्रेंड्स फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और उस 2 घंटे में ऐसा रिवीजन करना है जैसे आप एग्जाम में पढ़ते थे ना, एग्जाम के टाइम में वो 15 मिनट वाला, 15 पेज वाला याद है ना किस तरीके से पढ़ा था, वैसे ही आपको रिवीजन करना है। आपको ये तय कर लेना है कि आज मुझे 2 घंटे में यहां से लेके मुझे यहां तक रिवीजन करना है, और 2 घंटे बाद में मेरा फिर से एग्जाम है। तो आपने उसका रिवीजन किया 2 घंटे में, उसके बाद में आंखें बंद करके और फिर 15 मिनट सोचो कि मैंने 2 घंटे में क्या पढ़ा है, पूरा शुरू से लेके और एंड तक फिर से उसको कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने, और फिर उसके बाद में आंखें खोल लो, और उसके बाद में फिर से देखो कि मैंने क्या पढ़ा। 10 मिनट में उसको फिर से देख लो आप। 3 बार आपने पहले रिवीजन किया, पढ़ा था तब हुआ था, और 3 बार आपने रिवीजन और कर लिया है, 6 बार पढ़ चुके हो फ्रेंड्स अब तक आप। लेकिन आपको ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो फिर आपको चीजें हैं वो समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, कुछ बच्चे हैं वो केवल रफ कॉपी अपने पास में नहीं रखते हैं, या वो लिखकर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो पढ़ते टाइम पे आपके पास में रफ कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास में रफ कॉपी नहीं है तो आप बहुत कुछ लूज कर रहे हो। ये पेन जो होता है ना, ये पेन
ये जो पेन होता है ना, इस पेन में इतनी ताकत होती है ना कि आपको अंदाजा भी नहीं है। ये आपके लिए हथियार है। स्टूडेंट्स इस पेन को चलाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं, केवल ऐसे ही पढ़ते हैं। नहीं फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा आप लिख कर पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा रफ कॉपी में इस पेन को चलाओगे ना, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा आनी है। ये हथियार है आप लोगों के लिए। जैसे, और लोग इस पेन को क्यों नहीं चलाते हैं, जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछूं, 5 10 15 20 25 16 कितने हुए, तो आप इस पेन को चलाते हो, आप जोड़ते हो, हाँ इतने हुए, क्योंकि वहां आदत पड़ती हुई है आप लोगों की। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसे प्रश्न पूछ लूं, ऐसे कर लो, तो आप सोचते हो पता नहीं क्या, पेन को आप चलाते ही नहीं हो। फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, पहली बार में करवाना है, तो आपको पेन चलाना आना चाहिए। जितना ज्यादा रफ कॉपी में इस पेन को चलाओगे, जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि लिखकर इसलिए ज्यादा पढ़ा जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखोगे ना, उतना ही आपको उन सब चीजों से अपनत्व होगा, उन सब चीजों से आपको लगाव होगा। जितना ज्यादा लिख कर आप पढ़ोगे, उन चीजों से आपको उतना ही ज्यादा लगाव होगा। इसलिए लिख कर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं वो लिख कर नहीं पढ़ते हैं, या वो बच्चे हैं नोट्स भी नहीं बनाते हैं, या वो बच्चे रफ कॉपी में भी नहीं लिखते हैं। मैं कहूंगा अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको लिख कर रिवीजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लिख कर जब पढ़ने लग जाओगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगी कि ये चीज कितने इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और आती है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, नोट्स बनाने चाहिए आप लोगों को, क्योंकि, और कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे इतने बड़े नोट्स बना लेते हैं ना कि फिर से वो किताब लिख देते हैं। नहीं, आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में बनाने हैं। आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके तो नोट्स आप बना रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो बहुत शॉर्ट में नोट्स बना लो, ताकि उन चीजों को, और जो रिवीजन है जिसको आपको रिवीजन करने में 50 मिनट लग रही थी, उसको और छोटा कर लो कि वो आधे घंटे में उसका रिवीजन हो जाए। रिवीजन है ना, उसके लिए अगर आप, जरूरी है, अगर रिवीजन आप तेज करना चाहते हो तो आपको नोट्स पहले जो आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले पढ़ रहे हो, तभी आपको नोट्स बना लेना चाहिए। और नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है ना, इतने इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नोट्स जो है ना वो आपकी खुद की भाषा में लिखे जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो केवल किताबों में है वो अंडरलाइन कर लेते हैं। नहीं, आज मान लो मुझे पढ़ना है तो ठीक है, क्योंकि मैं सब जितने भी एग्जाम्स है वो निकाल चुका हूं, सारी चीज मैं, ठीक है, मैं उस चीज में अंडरलाइन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आगे रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो फिर आपको आपकी भाषा में वो नोट्स है वो बनाने चाहिए, ताकि आपका आगे जो टाइम है वो टाइम बचे, आपको उनसे गहरा लगाव हो जाता है। और जो चीज 20-25 पेज की, 30 पेज की किताब की चीज थी, वो केवल आपने 2 पेज में या 3 पेज में या 4 पेज में या 5 पेज में ही कर दी है। तो एक तो 30 पेज को पढ़ने में जितना टाइम लगा वो, और एक 5 पेज को पढ़ने में टाइम लगा, बताओ कम किस में लगेगा, ऑब्वियसली 5 पेज में। इसलिए नोट्स है वो खुद की लैंग्वेज में बनाने बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्या करते हैं कि यार तेरे नोट्स दे देना मुझे, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, उसके नोट्स में उसकी तो परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं होगी। इसलिए खुद के नोट्स है वो बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे रिवीजन करना चाहिए। अगर मैं इसकी एक समरी बताऊं तो सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से आप 15 मिनट में आपने एग्जाम में पढ़ा था और 15 पेज की चीज को पढ़ा था, वैसे ही आपको यहां पर करना है। आपको आपके कमरे में टेबल कुर्सी रखनी है, और टेबल पे केवल पढ़ाई वाली सामग्री है वो होनी चाहिए, और टेबल के ऊपर जो वॉच है वो होनी चाहिए, दीवार घड़ी होनी चाहिए, रिस्ट घड़ी होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, लेकिन घड़ी होनी चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए। और आपको ठीक उसी तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रात को सोने से पहले दूसरे दिन का टाइम टेबल बना लेना है, और ठीक उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप एग्जाम में पढ़ रहे थे। एक टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। मैं भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको कुछ भी चीजें हैं वो ध्यान में नहीं रखनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है किस तरीके से पढ़ना, आपको क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें आपको करनी है। आप इसको फॉलो करके देखना। आप जैसे इसको फॉलो करोगे ना, आप में बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत चेंजेस आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन है वो 100% होगा ही होगा। और आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं कोई मंदबुद्धि नहीं हूं, शायद मेरा तरीका गलत था। मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि हो सकता है आपका इससे भी बेटर कोई पढ़ने का तरीका हो सकता है। मेरा मकसद एक ही है केवल, कि अगर किसी का कोई बेटर तरीका नहीं है
और वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी बेटर तरीके पढ़ने के वो आप इजाज करोगे, और एक बार आप ये चीजें आपको आने लग गई तो डिस्कवरी है वो होती जाती है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोचोगे कि चाहे मुझे 300 पेज की कोई किताब लाके दे दो, मैं उसको एक रात में खत्म कर दूंगा, या उसको मैं 2 दिन में या 3 दिन में उसको खत्म कर दूंगा। आपकी स्पीड है वो इतनी आ जाएगी, और ये सारी चीजें है ना, ये प्रैक्टिस से आती है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका ये पसंद आया होगा, और मैं ये कहूंगा कि आप इससे और बेहतर तरीके हैं उनको इजाज कीजिए।